वो सड़क पे जा रहे थे, उनको रोका गया, बहुत रोका गया। आई थिंक रोकना नहीं चाहिए, सबका अधिकार है आने जाने का, ठीक है ना। कहीं वारदात हुई है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लोकतंत्र इसे कहते हैं। अगर ठाकुर ने कोई गलत काम किया है तो ठाकुर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जातिगत कुछ होना नहीं चाहिए। जातिगत चीज़ें भी हैं और योगी जी छुपाते हैं। दूसरी जाति करे तो योगी जी चुप हो जाते हैं। हमारे लिए कोई बिरादरी अलग नहीं है। हम सब तो हम यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ बहुत वैरायटी है बिरादरी की, हम सब मिलके रहते हैं। हमारे बिरादरी की बात ही नहीं होती मोहन नगर के अंदर क्षेत्र में। तो अगर हमसे पुलिस पैसा खा ले, हमसे सरकार पैसा खा ले और हमें सुविधा ना दे और हमारे खिलाफ ही एक्शन ना ले तो हमें दुख होता है। और यहाँ पे ना कोई अखिलेश, ना योगी और ना ही कोई चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं होनी चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वहाँ पे कोई भी नेता खड़ा हो और किसी भी बिरादरी का हो, हमें उससे कोई मतभेद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जोरों शोरों पर है। हर जगह अलग अलग प्रकार के झंडे लहर रहे हैं। कहीं भगवा तो कहीं नीला झंडा, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी का, तो कहीं सपा का। लोगों से जानने के लिए आए हैं हम कि अखिलेश यादव के लगातार आरोपों को, योगी के लगातार कामों को और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो लगातार नारे आ रहे हैं और AIM के चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, जनता कैसे पसंद कर रही है। जनता से विकास के बारे में बातचीत करेंगे, जनता से सभी नेताओं के बारे में बातचीत करेंगे, कामों के बारे में बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? वरुण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ही राज्य कॉलोनी मोहन नगर गाजियाबाद। मुझे ज़रा आप समझाइए कि योगी जी का काम यहाँ पर 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कैसा लगा आपको काम? देखिए, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका काम बहुत बेहतर है। यहाँ पर हर तरीके से उन्होंने विकास किया है। दो चीज़ों में पीछे रहे हैं वो, एक तो रोजगार के पीछे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो एक्सटर्नल विकास होने चाहिए वो उनका पीछे रहा है। बाकी हर चीज़ में उन्होंने एक्सटर्नल विकास माने ज़रा स्पष्ट कीजिए। मतलब जातिगत, थोड़ा इसे हल्का से पीछे कीजिए। जातिगत आप देखा जाए, योगी जी ठाकुर हैं और जितने भी ठाकुर के केस होते हैं आपने देखा होगा, सांसद ने रेप किया वो शांत थे, और अभी भाई ने बताया था केस हुआ था वहाँ भी शांत थे। और जो एक नेता थे नागिन के, जो नगीना के, सॉरी चंद्रशेखर रावण, हाँ, नगीना के, वो सड़क पे जा रहे थे, उनको रोका गया, बहुत रोका गया। आई थिंक रोकना नहीं चाहिए, सबका अधिकार है आने जाने का, ठीक है ना। कहीं वारदात हुई है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लोकतंत्र इसे कहते हैं। तो यहाँ पे रोक टोक करना ये सब गलत चीज़ है। अगर ठाकुर ने कोई गलत काम किया है तो ठाकुर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जातिगत कुछ होना नहीं चाहिए। जातिगत चीज़ें भी हैं और योगी जी छुपाते हैं। दूसरी जाति करे तो योगी जी चुप हो जाते हैं और ठाकुर करे तो योगी जी चुप हो जाते हैं दूसरे पे। और अब मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको पता है कि 10 सालों में कितने इनकाउंटर हुए हैं और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, एनकाउंटर हुए बहुत बेस्ट है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या सिर्फ एक जाति के लोगों या एक मजहब के लोगों का इनकाउंटर? अब तक जो मैंने देखा है, देखिए, खिलाफ जो ठाकुर वाली बिरादरी है हम भी सम्मान करते हैं। देखो, हम भी शर्मा हैं, हम भी सम्मान करते हैं सब बिरादरी का। हमारे लिए कोई बिरादरी अलग नहीं है। हम सब तो हम यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ बहुत वैरायटी है बिरादरी की, हम सब मिल के रहते हैं। हमारे बिरादरी की बात ही नहीं होती मोहन नगर के अंदर क्षेत्र में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, अगर किसी ने गलत किया है उसको तुरंत उठाओ और एक्शन करो। उसके लिए अगर किसी को भाग के जाना पड़ रहा है सांसद को, तो आप कहाँ सो रहे हो? मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ। लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच इनकाउंटर हुआ है और 22,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें हिंदू भी है, अलग अलग जाति के लोग हैं और मुसलमान भी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक सरकार में इस बात पे भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि आरोपी कौन है, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन उपद्रव कर रहा है, कौन समाज में जो है इस तरीके की अराजकता फैला रहा है, तब तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले, तब मैं आपसे वही कर रहा हूँ। देखिए, कुल मिला के सारी बातें ये हैं कि योगी जी ने 90% बहुत बेहतर काम किया है। उसमें कोई दो राय नहीं है। जो लूप होल्स है, देखो, मुझे योगी से कोई वो नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ या अखिलेश आपका पूरा खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी के साथ हूँ। मेरा काम, देखो, हम लोग जनता हैं, वोट हम ही देते हैं, हमारा हक है, हम ही GST भरते हैं, हम ही साबुन पे टैक्स भरते हैं। आपके पैसे से देश चल रहा है, आप क्या ऐसी बात कर तो रहे हैं? अगर हमसे पुलिस पैसा खा ले, हमसे सरकार पैसा खा ले और हमें सुविधा ना दे और हमारे खिलाफ ही एक्शन ना ले तो हमें दुख होता है। मैं एक वन आर्मी मैन बोल रहा हूँ कि हम सबकी सोच है ये
कि सरकार को सोचना चाहिए जो जाति और बिरादरीगत वाली बातें हैं ना वो ख़त्म करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे ना कोई अखिलेश, ना योगी और ना ही कोई चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सर आपने जाति की बात की, तो अगर इस देश में जातिवाद के आधार पर अगर वोट ना पड़ने लगे तो क्या लगता है कभी मायावती सरकार बना पाएगी, कभी चंद्रशेखर रावत सांसद बन पाएंगे, क्या फिर कभी अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? उत्तर प्रदेश या बिहार हो, कोई भी राज्य हो, जाति के आधार पर वोट मिलता है, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मेरा जो मकसद है, देखो हमारे सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी, बिल्कुल। वाइफ, बच्चे क्या खाएंगे? खाना। वोट और योगी जी नहीं खाएंगे, मोदी जी नहीं खाएंगे, उनकी बातें नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। उसके लिए चाहिए पैसा, रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, चाहे ठेली से आए, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से आए, चाहे कमर्शियल एरिया से आए। हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वहाँ पे कोई भी नेता खड़ा हो और किसी भी बिरादरी का हो, हमें उससे कोई मतभेद नहीं है। हमें तो भैया विकास चाहिए, बहुत खूबसूरत। ठीक है ना। हमें कोई मतभेद नहीं है, बिरादरी क्या है हमें कोई मतभेद नहीं है। कोई भी नेता बने हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें यही चाहिए विकास, बच्चों की शिक्षा, माँ बाप की सेवा और संसार में इज्जत, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।